साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजीराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि अचल संपत्ति विवरण अर्थात आईपीआर 2023 को कैसे भरना है। इसकी जो डेट है वो सबको पता है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सभी कार्मिकों को भरना है। तो इसका संपूर्ण प्रोसेस है वो लाइव करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। ओपन होता है तो इसमें आपने एसएसओ आईडी या एसएसओ को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसका हम चुनाव करके उस पर क्लिक कर देते हैं। इसमें फिर सबसे पहले हम एसएसओ आईडी फिर एसएसओ पासवर्ड, उसके बाद देन कैप्चा डाल देते हैं। यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे और उसके बाद ये नीचे लॉगिन का निशान आ रहा है, वहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आपने राजकाज एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है, जो कि फर्स्ट में हमारे को दिखाई दे रही है। अगर ये यहाँ पे नहीं मिलती है तो नीचे एक और ऑप्शन है हमारे पास, अदर एक्टिव एप्स। इस पर हमने क्लिक कर देना है तो सारी एप्लीकेशन आ जाएगी और वहाँ से हम राजकाज एप्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलती है राजकाज एप्लीकेशन तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो फिर हमने ये राजकाज पे क्लिक कर देना है। एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले कार्मिक का नाम आ जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट आईडी आ जाएगी, फिर डेजिग्नेशन या रैंक आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आगे एसएसओ आईडी है, फिर डिपार्टमेंट आ जाएगा और आगे मोबाइल नंबर आ जाएंगे। यहाँ से हमारे को फिर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राजकाज और आईपीआर। यहाँ से हमने आईपीआर का सिलेक्शन कर लेना है। आईपीआर को सिलेक्ट करके इस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आईपीआर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमारे बाईं ओर एक एम्प्लॉय कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे को इसके नीचे एक आईपीआर ऑप्शन दिखाई देगा। हमने आईपीआर को सिलेक्शन कर लेना है, उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ से हमने आईपीआर को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे हमारे को तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, व्यू सबमिटेड इम्प्रोवेबल प्रॉपर्टी, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि मैनेज इम्प्रोवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, और आगे है लीजेंसी आईपीआर 2011 से 2021। तो इसमें हमने सेकंड वाला जो ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहा है इसका हमने सिलेक्शन कर लेना है, मैनेज। जैसे ही हम सेकंड वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं, मैनेज इम्प्रोवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें एक ऑप्शन हमारे को फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है। ये उन कार्मिकों के लिए है जो फर्स्ट बार अपना आईपीआर भर रहे हैं या जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप खाली इस पर टिक करना है, इस पर टिक करना है और आपने सबमिट कर देना है। इससे पहले यहाँ पे एक दाहिनी ओर हमारे को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर देना है और अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है, पूरी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ जो निशान आ रहा है, अगर आपके नाम पे किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, यहाँ पे आप टिक कर दोगे तो आपके सामने फिर इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने डाल देना है नो प्रॉपर्टी रिटर्न और नीचे है सबमिट आईपीआर। आपने सबमिट आईपीआर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार फिर एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आएगा कि वेरीफाई एंड सबमिट। वेरीफाई और सबमिट जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर एक टैब ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप आपके जो आधार नंबर है वो पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपने आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर डाल के आपने फाइनल सबमिट कर देना है। तो आपका ये आईपीआर भरा जाएगा जिनके प्रॉपर्टी नहीं है। अभी बात करते हैं जिनके प्रॉपर्टी है उनका क्या प्रॉपर्टी है। उनको सबसे पहले तो यहाँ से सेम प्रक्रिया रहेगी, अपडेट को प्रोफाइल कर लेना है और फिर यहाँ पे आपने ये ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ से हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और अदर प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। इसमें से किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का हम चुनाव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर पे क्लिक कर देता हूँ तो आगे फिर हमारे को आ रहा है प्रॉपर्टी सब टाइप। इसका जैसे ही चुनाव करेंगे तो फिर ये है कि फार्म हाउस है, आपके पास प्लॉट है या कोई अलग है, तो आप इसमें से किसी का भी चुनाव कर लेंगे। फिर नीचे है कि ये प्रॉपर्टी नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड विलेज इन विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ये प्रॉपर्टी आपके कहाँ पे है, किस जगह पे है, आपकी जिस शहर के भी पास है वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है।
कंट्री यहाँ पे दिया गया, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, वार्ड नंबर कर लेंगे, गांव वगैरह सारा इसमें पिन कोड पूरा डाल देंगे। अब नीचे आ रहा है ओवन बाई, मतलब या आगे आ रहा है ओवन बाई। तो इसमें है कि ये प्रॉपर्टी आपके सवे की है या आप इस पर डिपेंड है या ये जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस पर सेल्फ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आगे है कि मेंड एक्वायर, आपने इसको कहाँ से प्राप्त किया। तो यहाँ से सिलेक्ट पे जैसे ही जाएंगे तो ये हमारे को 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट वाला है कि परचेज, आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। सेकंड है कि आपको विरासत के रूप में मिली है, मतलब जैसे फादर है वो अपने बच्चों को देता है प्रॉपर्टी, उस प्रकार से आपको मिली है। और नीचे है गिफ्ट, आपको दहेज वगैरह में अगर मिली है तो आपको गिफ्ट के रूप में आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ जैसे परचेज कर लेता हूँ। आगे इसमें आ रहा है कि सब मैनर एक्वायर्ड, तो इसमें फिर आपके पास आ जाएगा कि अगर आपने फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, अगर फैमिली की किसी साथ घर वालों की मदद से लिया है, या आपने लोन उठाया है, या आपकी सेविंग थी, या आपने कोई अलग इसके लिए सोर्स है, तो आप इसमें किसी का चुनाव कर लेंगे। अगर सेकंड वाला इसमें ऑप्शन था कि इनहेरिटेंस और विल, मतलब मुझे विरासत के रूप में मिली है, इसमें फिर अगर इसका हम चुनाव करते हैं तो इसमें फिर हमारे को अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं कि रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस, कि आपको विरासत के रूप में मिली है। और नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है कि आपको ये शेयर है, आपका हिस्सा है। जैसे पिताजी अपने 4 बेटों को देता है तो आपका उसमें हिस्सा है। इस प्रकार से ये आप यहाँ से भर देंगे। आगे इसमें आ रहा है डेट, तो किस डेट को ये खरीदी है, आप इसमें से कोई भी डेट, जिस डेट को आपके नाम है प्रॉपर्टी, उस डेट, महीना और ईयर यहाँ पे आ रहा है, कोई भी आप ईयर इसमें डाल देंगे। और आगे इसमें आ रहा है कि डिटेल्स ऑफ पर्सनल ओरिजिनेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी बाय एक्वायर्ड, जिनसे आपने प्रॉपर्टी प्राप्त की है, अगर फादर से की है या किसी और आपने किसी दूसरे व्यक्ति से ली है, तो आप यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे और एड्रेस डाल देंगे। आगे इसका है कि प्रेजेंट वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, आप इसमें जितना भी 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख डालना चाहें आप इसमें डाल देंगे। और आगे है कि आपको इससे एनुअल इनकम हो रही है तो यस कर देंगे, अगर नहीं हो रही है तो आप इसमें नो कर देंगे। अगर इसमें यस करते हैं तो इसमें है कि आपको वार्षिक कितना हो रहा है, मतलब वर्ष में कितना इसका इनकम हो रहा है, तो आप इसमें डाल देंगे। और आगे इसमें रिमार्क आ रहा है, रिमार्क को आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, चाहे इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें है कि सेव एंड न्यू, मतलब अगर आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है तो आप इसमें सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद वो आगे मैंने प्रोसेस आपको बताया ही था, सेव करेंगे तो फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपसे वो वेरिफिकेशन और सबमिट आएगा, फिर कर देंगे तो उसके बाद में फिर आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा और फिर OTP के थ्रू ये फार्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और चाहे तो आप सेव एंड न्यू कर सकते हैं, मतलब मेरी एक ये प्रॉपर्टी है और एक मेरी दूसरी भी प्रॉपर्टी है, तो ये आप इस तरह से ज़्यादा प्रॉपर्टी डाल पाएंगे। तो ये सेकंड तरह का ऑप्शन इस प्रकार से था। और थर्ड प्रकार से इस प्रकार से हमारे सामने आता है कि जो कार्मिक पीछे भरते आ रहे हैं, जिसने पिछले साल भी भरा, कई सालों से भरते आ रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी कम हुई है या बढ़ी है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक ऑप्शन और हमारे को दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। आपको ये कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपडेट प्रोफाइल कर लेंगे। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे या पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप चाहे तो इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे पे कमीशन कौन सा है या बेसिक आपकी अगर बड़ी है तो आप बेसिक को डाल देंगे और ये ऑफिस का नाम वगैरह ये सारा सर्च कर लेंगे। और L1 से है, सॉरी L10 है, L11 है, L12 जो भी हो आप इसमें यहाँ पे लिख देंगे अगर चेंज हुआ है तो। और यहाँ पे आपका आ रहा है ये कैप्चा, ये स्क्रीन में आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे आप टिक का निशान कर देंगे और यहाँ से आप सेव कर देंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे ही आप फार्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से ये मैसेज आएगा, सबमिटेड ऑन 1/1/2023। और आप चाहें तो इसकी PDF भी देख सकते हैं, जो IPR 2023 के नाम से आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।